सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जिंगेज ऑनलाइन एजुकेशन। सो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन फैराडेज लॉ। देखो, इससे जो हमारा टॉपिक चल रहा है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके ऊपर हमने इससे पहले हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया और इलेक्ट्रोलिसिस के बेस पे सारे क्वेश्चन हमने उसके डिस्कस किए। सारे के सारे टाइप मैंने आपको वहाँ पे कराई थी। ओके, उसके बाद हमने किया फैराडेज लॉ, और जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके बेस पे भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। ओके, सो उसके बेस पे हम आज के लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्लियर? अब देखो, जो हमारा फैराडेज लॉ है ना, उसके जो क्वेश्चंस हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक जो क्वेश्चन आएगा जैसे ये लिखा हुआ है, नॉर्मल क्वेश्चन आएगा इक्वेशन का, केमिकल रिएक्शंस होगी उसका क्वेश्चन आएगा। ओके, और जो एक क्वेश्चन आएगा जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कराए थे, जो मैंने आपको फैराडेज लॉ के अंदर लास्ट में दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कराए थे कि अगर हमें किसी का अमाउंट निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, और अगर हमें किसी का वॉल्यूम निकालना हो, किसी कोई गैस लिबरेट होगी तो उसका वॉल्यूम निकालेंगे, अगर कोई भी सब्सटेंस डिपॉजिट होगा उसका अपन क्या निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला कराया था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एक तो क्वेश्चन नॉर्मल इक्वेशन के ऊपर बनता है और एक बनता है उसके ऊपर क्वेश्चन। सो दोनों ही क्वेश्चंस के कम से कम 4 to 5 क्वेश्चंस हर एक के हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो पहले मैं बेसिक करा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं ये आपको। अगर किसी ने टॉपिक किया हुआ है तो उसको क्वेश्चंस आते होंगे। सो आप वीडियो को आगे फॉरवर्ड करके भी आप देख सकते हो। ओके, ये आप 2x की स्पीड पे देख सकते हो उसको। क्लियर? बाद में जो क्वेश्चंस करेंगे, इसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे वो अच्छे वाले क्वेश्चंस होंगे। मान लो यहाँ पे तो सिंपल मोल की बात कर रहे हैं, वहाँ पे ग्राम के अंदर बात करेंगे। ओके, और उसके अंदर मैं कुछ आपको प्रीवियस ईयर भी कराऊंगा क्वेश्चंस। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें क्या बताना है, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड, कितना चार्ज रिक्वायर्ड है। हमें ये ऑप्शन नहीं है एक्चुअली में, ये 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन उसके 4 पार्ट है, पहले का भी बताना है, दूसरे का बताना है, सब हमने ABCD चारों के बारे में बताना है। क्लियर? चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन ए है। ए के अंदर क्या है, 1 मोल Al3 पॉजिटिव टू Al, कि जो हमारा एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम कहाँ से गया, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव से कहाँ गया, एल्यूमिनियम के अंदर गया। ओके, अब देखो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव से कहाँ गया, एल्यूमिनियम में गया, तो एल्यूमिनियम का क्या हुआ, एल्यूमिनियम का हुआ रिडक्शन, क्योंकि चार्ज क्या हो गया, चार्ज डिक्रीज हो गया ना। यहाँ +3, यहाँ पे कितना है, 0 चार्ज है, तो चार्ज क्या हो गया, चार्ज डिक्रीज हो गया। और जब चार्ज डिक्रीज हो तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ओके, अब देखो, अब ध्यान से सुनना इस बात को। जब हमारा एक एल्यूमिनियम होगा, जब हमारा एक एटम होगा एल्यूमिनियम का, तो उसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। जब हमारे पास एक एल्यूमिनियम होगा उसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। भाई, एक एटम के लिए, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन के लिए हमें 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। हमें कितना गिवन है, 1 मोल। तो अगर एल्यूमिनियम हमारा 1 मोल होगा तो उसका 3 टाइम्स क्या होंगे, हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके क्या होंगे, उसके हमारे 3 टाइम्स क्या होंगे, 3 टाइम्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो चार्ज की जो रिक्वायरमेंट है ना, वो 3 मोल है। चार्ज की रिक्वायरमेंट, चार्ज की 3 मोल रिक्वायरमेंट। ओके, अब देखो, मैंने ना आपको एक चीज बताई थी फैराडेज लॉ के अंदर ही, कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, वो होता है 96500 कूलम, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, 1 फैराडे, 1F, कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जितना है, फिर मैंने उसको Na से क्या कर देता, उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। ओके, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज आ गया। कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, 3 मोल। तो 3 मोल के लिए चार्ज कितना होगा, दैट इज 3F। 3 मोल के लिए चार्ज कितना होगा, 3F होगा। तो 3F ही क्या होगा, 3F ही हमारा आंसर होगा इसका। 3F ही होगा, 3F। भाई, जितने भी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, जितने मोल की है, उतने ही F से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर? तो 3F मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, मतलब इतना चार्ज चाहिए हमें 3F। देखो, अगर ऑप्शन के अंदर आपको F के अंदर गिवन है तो 3F आंसर आ जाएगा। अगर F के अंदर गिवन है, अगर हम आपको कूलम के अंदर गिवन है तो 3 इंटू में क्या कर दोगे, 96500 कूलम। तो ये आपका फिर वहां से आंसर आएगा। जो भी ऑप्शन होगा उसी अकॉर्डिंग कर लोगे। बिल्कुल सिंपल है ये वाले क्वेश्चन, तो इसके अंदर कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो ये था ऐसे ये पार्ट। तो ये कि जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक कराऊंगा। कई बार बेसिक क्वेश्चंस, इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस हम इसको इग्नोर करते हैं। एग्जाम के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आया ही हुआ है। नीट के अंदर मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन नेक्स्ट वाला, नीट के अंदर इस तरह का भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। ओके,
तो दोनों ही टाइप इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली बट हमें पता होना चाहिए। ओके, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, जब आपके क्वेश्चंस कराएंगे तो मैं बताऊंगा भी आपको कि इसके अंदर कन्फ्यूजन क्या होती है। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारा बी पार्ट। बी पार्ट क्या है? MnO4 नेगेटिव टू Mn2 पॉजिटिव, MnO4 नेगेटिव टू Mn2 पॉजिटिव। ओके, चलो यहाँ से Mn का चार्ज निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो उसका X माइनस, हर एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, कितने ऑक्सीजन? 4 इजिकल टू -1, X की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से +7। हमें पता है कि MnO4 नेगेटिव के ऊपर +7 चार्ज होता है। ओके, तो जो हमारा मैंगनीज है, मैंगनीज कहाँ से कहाँ गया? मैंगनीज +7 से +2 गया। मैंगनीज कहाँ से कहाँ गया? मैंगनीज +7 से कहाँ गया? +2 गया। ओके, जब वो +7 से +2 जाएगा तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? 5 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? 5 इलेक्ट्रॉन। भाई एक Mn7 पॉजिटिव के लिए 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितना गिवन? हमें 1 मोल गिवन है। 1 मोल के लिए कितना चाहिए हमें? 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 मोल के लिए कितना चाहिए हमें? 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा? 5f। तो 5f क्या आ जाएगा? 5f हमारा आंसर आ जाएगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1f, 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 5f। ओके, तो जितना भी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा सी पार्ट। 1 मोल ऑफ H2O टू O2, 1 मोल ऑफ H2O टू O2, 1 मोल ऑफ H2O टू O2। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे चार्ज, जैसे यहाँ पे मैंगनीज था, ऑक्सीजन भी था, बट ऑक्सीजन का चार्ज चेंज नहीं हो रहा क्योंकि हमें मैंगनीज ही गिवन उस तरह, तो हमने मैंगनीज को ही क्या किया था? आपस में कंपेयर किया था। ऐसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन, तो उसका मतलब है कि ऑक्सीजन का चार्ज चेंज हो रहा है, तो हमें ऑक्सीजन की ही बात करनी है। यहाँ पे हमें पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है? 2 नेगेटिव, और O2 यहाँ पर कितना है? यहाँ पे 0 है। O2 नेगेटिव यहाँ पर कितना है? यहाँ पे हमारा 0 है। ओके, सो इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? यहाँ पे O2 नेगेटिव से कहाँ गया? 0 गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कितने निकलेंगे? वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकलेंगे। ओके, तो चार्ज कितना रिक्वायरमेंट होगा? यहाँ पे चार्ज कितना, मतलब ओवरऑल चार्ज में कितना चेंज आया? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 मोल के लिए, 1 मोल ऑफ H2O के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2 मोल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ओके, सो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? 2f होगा। तो आंसर कितना आएगा? 2f है। ओके, अब देखो मैं वही बता रहा हूँ आपको, जो ये देखोगे ना आप, इसको आप इसके अकॉर्डिंग देखोगे, इसके अकॉर्डिंग देखना, आपने इसके अकॉर्डिंग देखना है। ओके, यहाँ पे 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्योंकि अब की बार यहाँ पे क्या, अब की बार यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। ओके, सो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? 2f होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट है हमारा डी पार्ट, दैट इज FeO टू Fe2O3, FeO टू Fe2O3। ओके, ये हमें पता है कि ये क्या होता है हमारा? ये हमारा फेरस ऑक्साइड होता है, ये हमारा फेरिक ऑक्साइड होता है। क्यों फेरस होता है? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +2 होता है। ये फेरिक क्यों होता है? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +3 होता है। तो Fe हमारा कहाँ से कहाँ गया? 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव गया। 2 पॉजिटिव से कहाँ गया? 3 पॉजिटिव गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और ऑक्सीडेशन का तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएगा? इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। ओके, सो 1 मोल Fe के लिए, मतलब अगर ये हमारे पास एक आयन हो तो उसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट है। अगर ये हमारे पास 1 मोल हो तो इलेक्ट्रॉन में कितना रिक्वायरमेंट है? 1 मोल। सो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज कितना आएगा? चार्ज उसका 1f आ जाएगा, 1 फैराड, दैट इज 96500 कूलम आ जाएगा इसका चार्ज। ओके, तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल टाइप है ये, 4 क्वेश्चंस का है, बिल्कुल सिंपल। कितने भी इलेक्ट्रॉन का जितना भी चेंज आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग बात करनी है। यहाँ पे 1 मोल गिवन थे, इसलिए 1 मोल के लिए बात। यहाँ पे अगर चेंज हुआ तो इलेक्ट्रॉन में भी चेंज आ जाएगा, उसकी मैं आपको बताऊंगा अभी। ओके, तो सबसे बिल्कुल बेसिक टाइप है ये हमारी, इसके मैं कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हैं हमारे ये वाले। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो सबसे पहले करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2।
वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया। ओके, कोई ज़्यादा इसमें सेकंड और थर्ड भी उसी सेम टाइप के हैं जो हमने फर्स्ट टाइप की हम बात कर रहे हैं। ओके, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। और देखो जब भी आप क्वेश्चन करते हो, मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आपने कैसे करना है, आपने क्वेश्चन को पहले अपने आप सोल्व कर लेना है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अपने आप आपने सोल्व करना है, बाद में इसका लास्ट में आंसर चेक करना है। अगर आप सोल्यूशन देखना चाहते हो तो आपकी मर्जी, अगर आपको क्वेश्चन हो गया है इजी क्वेश्चन तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप मूव कर सकते हो। ओके, देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी दो पार्ट है, एक ए पार्ट एक बी पार्ट। ए के अंदर क्या बोले कंप्लीटली ऑक्सीडेशन ऑफ 90 ग्राम ऑफ H2O, कि वाटर का हमें 90 ग्राम वाटर का हमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है। ओके, देखो हमें पता है कि जब हम वाटर का ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन से क्या होगा, हमें H2O से क्या मिलेगा, हमें O2 मिलेगा। ऑक्सीडेशन का तो मतलब ये होगा ना कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, कि हमें H2O से क्या मिलेगा, हमें O2 मिलेगा। ये आप इस तरह भी देख सकते हो कि ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है, से O2 गए जहाँ पे इसके ऊपर कितना चार्ज है, 0 चार्ज है। ओके, जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पे क्या आएंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ओके, क्लियर, ठीक है। अब देखो हमें कितना गिवन है, हमें 90 ग्राम वाटर गिवन, 90 ग्राम। हमें पता है कि अगर 90 ग्राम है, अगर हम इसके मोल निकालें तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो कितने आ जाएंगे इसके, नंबर ऑफ मोल्स 5 आ जाएंगे। ओके, नंबर ऑफ मोल्स 5 है। कहने का मतलब है कि अगर ये हमारे पास 1 मोल हो तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिलीज होंगे यहाँ पे। ओके, 2 मोल इलेक्ट्रॉन क्या होंगे यहाँ पे, निकलेंगे। अगर ये हमारे पास 5 मोल हो, जैसे यहाँ पे 5 गिवन हमें, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 10 आएगा। भाई अगर ये 1 मोल है, 1 मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ओके, अगर 5 मोल है, हमें 5 मोल गिवन है, 5 मोल के लिए कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ओके, और हमें पता है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1F, और 10 मोल पे कितना होगा, 10F होगा। सो 10F क्या आ जाएगा, 10F हमारा इसका आंसर आ जाएगा ए पार्ट का। ए पार्ट का आंसर क्या होगा, 10F होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे बी पार्ट की। बी पार्ट क्या हमारा, 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3, कि जो हमारा Al2O3 है, Al2O3 से Al बनेगा, और 40 ग्राम है ये कितना है, ये हमारे पास 40 ग्राम है। ओके, अब अगर हम इसकी इक्वेशन लिखें, इक्वेशन कैसे देखनी है हमने, यहाँ पे एल्यूमिनियम का यहाँ पे कितना चार्ज है, 3 पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव कहाँ गया, एल्यूमिनियम 0 में गया। ओके, क्या हुआ, इसका चार्ज डिक्रीज हुआ, इसका मतलब इसका रिडक्शन हुआ है, 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पे कितना आएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ओके, चलो अब देखो हमें पता है कि हमें इसके मोल निकालने हैं। अगर इसका 1 मोल है, इसके 1 मोल के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। देखो हमें Al के अकॉर्डिंग करना है, Al के अब की बार हमें Al2O3 के अकॉर्डिंग नहीं करना, हमें Al के अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि 40 ग्राम हमें एल्यूमिनियम गिवन है। अगर इसका 1 मोल हो तो उसके लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। अगर इसका 1 मोल हो उसके लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ओके, और हमारे पास कितना है मोल गिवन, इसका एल्यूमिनियम के मोल गिवन है, गिवन मास दैट इज 40, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 27 होता है। तो इतने मोल इलेक्ट्रॉन हमें गिवन है। ठीक है, सो अगर हमें 1 मोल एल्यूमिनियम है उसके लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन है। अगर ये हमें 40/27 मोल गिवन है तो उसके लिए 3 इंटू में 40/27 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर चार्ज F आ जाएगा। उसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, चार्ज वो F आ जाएगा। ओके, सो अल्टीमेटली इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 4.44 F आएगा। कितना आएगा, 4.44 F आ जाएगा। भी अगर 1 मोल एल्यूमिनियम निकलेगा, 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 40/27 के लिए कितने चाहिए, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और हर एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, F होता है। तो 4.44 F क्या आ जाएगा, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये था हमारा सेकंड का बी पार्ट, दैट इज 4.44। अब हम करेंगे नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें ये नीट 2014 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नीट के अंदर में कई बार बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं जो 10 से 15 सेकंड लेते हैं हार्डली सॉल्व होने में वो। ओके, सो 0.1 मोल MnO4 नेगेटिव गिवन है, is oxidized to quantity of electricity required MnO4 नेगेटिव, ये हुआ है। ओके, और हमें इसका 0.1 मोल गिवन है। इसका कितना गिवन है, 0.1 मोल गिवन है। सबसे पहले अगर हम इसका चार्ज निकालें,
इसका ऑक्सीडेशन नंबर x माइनस 8 इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू कितना आ गया +6 आ गया। इसका निकालेंगे x माइनस 8 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू +7 आ गया। तो जो मैंगनीज है, मैंगनीज +6 से कहाँ गया, वो +7 में गया। जो मैंगनीज है, मैंगनीज कहाँ गया, +6 से वो +7 में गया। ओके, क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन का तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ओके, अब वही बात है कि अगर इसका 1 मोल है, इसके 1 मोल के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकले हैं वहाँ से, बट इसका हमें कितना गिवन है, 0.1 मोल गिवन है। तो इसके इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 0.1 मोल होंगे। 10 मोल होता तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होते, 10 मोल होते। 0.1 मोल है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 0.1 मोल होंगे। ओके, और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1f। 0.1 पे कितना होगा, 0.1f। हमें वैल्यूज में गिवन था, इसकी वैल्यू पुट कर दो 96500 कोलम, तो कितना आएगी, 9650 कोलम आ जाएगी, 9650 कोलम। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो हमारा ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी क्या होगा इसका, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर ओके। तो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारे सेकंड टाइप के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे हमें जो हमने 2 फॉर्मूले किए थे, एक वेट का और एक वॉल्यूम का, कि कोई भी सब्सटेंस है इलेक्ट्रोड के ऊपर कितना डिपॉजिट होगा, वहाँ से हम वेट निकालेंगे। अगर कोई भी गैस है वो कितनी लिबरेट होगी, वहाँ से हम उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है कि 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, हमने 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास की है। देखो 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास इसका मतलब हमें चार्ज गिवन है वो, क्योंकि हमें पता है कि 1 फैराडे के ऊपर कितना चार्ज होता है, 96500 कोलम। 2 फैराडे पास किया इसका मतलब हमें चार्ज गिवन है, तो चार्ज कितना आ गया हमारे पास, 2f आ गया। इन शॉर्ट 2 × 96500 कोलम आ चुका है। थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड, हमें मास निकालना है कॉपर का कितना डिपॉजिट होगा। ओके, हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है इसका, W इज इक्वल टू एटोमिक मास ऑफ कॉपर इंटू चार्ज अपॉन n फैक्टर इंटू में 96500, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है। कॉपर का एटॉमिक मास कितना है, 63.5, चार्ज कितना गिवन है, 2 × 96500, n फैक्टर। अब देखो कॉपर का चार्ज कितना है, कॉपर का चार्ज यहाँ पे 2 पॉजिटिव, कॉपर का चार्ज कितना, कॉपर का चार्ज यहाँ पे 2 पॉजिटिव है। कहने का मतलब है कि जो रिएक्शन होगी कॉपर 2 पॉजिटिव से कहाँ जाएगा, कॉपर में जाएगा। तो कितना चार्ज का चेंज आ रहा है, 2 का, तो n फैक्टर कितना होगा इसका, 2 होगा। कॉपर के लिए n फैक्टर 2 ही होता है जनरली, जैसे सिल्वर है, सिल्वर के लिए 1 होता है। ओके, इंटू में 96500, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली जो वेट आएगा कॉपर का वो कितना आएगा, 63.5 ग्राम, कि 63.5 ग्राम कॉपर क्या होगा, कॉपर वहाँ पे डिपॉजिट हुआ है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा हमारा डी ऑप्शन क्या होगा इसका, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। क्लियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे ही सेम है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी, थोड़ा सा डिफरेंट है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या है कि द वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड बाय अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डिस्प्लेसेस 5600 ml ऑफ O2 एट STP। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि हमने एक पर्टिकुलर अमाउंट में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको चार्ज सप्लाई किया है। ओके, उससे कुछ अमाउंट कॉपर का डिपॉजिट हुआ है, उससे कुछ अमाउंट क्या कॉपर का डिपॉजिट हुआ, और उसी सेम इलेक्ट्रिसिटी से, सेम चार्ज से O2 का क्या हुआ है, O2 डिस्प्लेस हुआ है 5600 ml। ओके, तो हमें बताना है कितना वेट जो कॉपर है, कॉपर का डिपॉजिट हुआ है, कितना वेट कॉपर का डिपॉजिट हुआ है। ओके, देखो इसमें हम क्या करेंगे यहाँ पे हमें O2 का वॉल्यूम गिवन है कि O2 इतने ml क्या हुआ है वहां से रिलीज हुआ है। ओके, तो O2 से हम क्या निकालेंगे, वहां से चार्ज निकालेंगे, और उसी चार्ज को हम अगले फॉर्मूले के अंदर यूज कर लेंगे। जैसे हमने वेट निकालना है, हमें उसका सिल्वर का ये भी पता है, ये भी पता है, ये पता है, हमें चार्ज निकालना है, तो एक का यूज करके हम चार्ज निकालेंगे, उसी चार्ज को हम नेक्स्ट फॉर्मूले के अंदर यूज कर लेंगे। ओके, सो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वॉल्यूम इज इक्वल 22.4 लीटर, बट ये ml में गिवन है तो ये ml में आ जाएगा, इंटू क्यू अपॉन में n फैक्टर इंटू में 96500, ये बन जाएगा। ओके,
चलो अब वॉल्यूम कितना गिवन है, वॉल्यूम गिवन है 5600 400 इंटू में क्यू अपॉन में क्या आएगा 96500। ओके, अब देखो जो एन फैक्टर ऑक्सीजन का होता है ना, ये हमेशा आपने याद रखना है कि जैसे हम ऑक्सीजन निकालते हैं, ऑक्सीजन कैसे लिबरेट होती है, ऑक्सीजन लिबरेट होती है 4 OH से। एक O2 का मोलिक्यूल क्या होता है, एक O2 का मोलिक्यूल यहाँ पे लिबरेट होता है और यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से 2H2 निकल जाएगा। तो 4 OH नेगेटिव से एक O2 का मोलिक्यूल निकलता है वहां से, तो 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो एन फैक्टर भी कितना होता है, 4 होता है। तो अगर कभी भी एक O2 का मोलिक्यूल निकलेगा, O2 गैस निकलेगी या O2 गैस हमने दी है वहां पे, तो 4 इलेक्ट्रॉन के चेंज, 4 इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। सो एन फैक्टर कितना रहेगा, 4 रहेगा। इस चीज का ध्यान रखना है आपने बहुत, ठीक है। सो यहां से यहां पे आ जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल। अल्टीमेटली जो क्यू है हमारा 96500 कूलम आ जाएगा हमारा यहाँ पे चार्ज। ओके, अब हमें अमाउंट निकालना है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू एटॉमिक मास इंटू में चार्ज अपॉन में एन फैक्टर इंटू में 96500। ओके, अब Ag है, Ag सिल्वर का एटॉमिक मास कितना होगा, सिल्वर का एटॉमिक मास होता है 108। चार्ज हमने अभी निकाल लिया 96500। सिल्वर का फैक्टर 1 रहता है, सिल्वर का फैक्टर क्या होता है, 1 होता है और 96500, इससे ये कैंसिल होएगा। अल्टीमेटली जो वेट आएगा वो कितना आएगा, 108 ग्राम आएगा। जो वेट आएगा, वेट कितना आएगा, वो 108 ग्राम आएगा। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। ओके, तो नीट 2014 का क्वेश्चन था ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वॉल्यूम हमें केवल उससे हमने चार्ज निकाला, चार्ज का यूज हमने सेकंड वाले में यूज किया उसका। ओके, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे हमने वेट निकालना है तो हमें चार्ज की ही रिक्वायरमेंट है मेन, तो क्योंकि हमें कोई भी सब्सटेंस की उसका एटॉमिक मास हमें पता होता है, जैसे कॉपर है, Ag है, कुछ भी होगा यहाँ पे, और उसका एन फैक्टर भी हमें पता होता है। तो बेसिकली हमें चार्ज चाहिए। हमने यहाँ से चार्ज निकाला, चार्ज को हमने इसके अंदर पुट किया, तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया। तो उसका डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर ओके। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर डेंसिटी कंसेप्ट आएगा और इसके अंदर हम बात करेंगे कि जो हमारा परसेंटेज ये बना है हमें कैडमियम मरकरी अमलगम की। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है कि कैडमियम अमलगम है, कैडमियम और मरकरी का कंपाउंड है कैडमियम अमलगम, is prepared by electrolysis of a solution of cadmium chloride using a mercury cathode। कि कैडमियम क्लोराइड का सोल्यूशन डाला हमने यूजिंग अ मरकरी कैथोड, मरकरी कैथोड डाले उसमें। ओके, फाइंड हाउ लॉन्ग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। हाउ लॉन्ग कहने का मतलब है कि हमें यहाँ पे टाइम बताना है, टाइम इन सेकेंड। करंट ऑफ 5 एम्पियर, जो हमें करंट गिवन है वो कितना गिवन है, 5 एम्पियर गिवन है। शुड बी पास इन ऑर्डर टू प्रिपेयर 12% कैडमियम मरकरी अमलगम ऑन अ कैथोड ऑफ 2 ग्राम मरकरी। ओके, कि हमें कह रहे हैं कि 12 ग्राम कैडमियम मरकरी अमलगम है, जो बना है वो कितना बना है, 12 ग्राम कैडमियम मरकरी अमलगम बना है। ओके, देखो कैडमियम मरकरी अमलगम है 12 ग्राम है, 12 ग्राम का 12% है। 12% का मतलब क्या है कि इसके अंदर 12 ग्राम तो क्या होगा, कैडमियम होगा, और उसके अंदर जो बाकी बचेगा कितना, 88 ग्राम क्या होगा, 88 ग्राम उसके अंदर मरकरी होगा। कहने का मतलब है कि हर एक 88 ग्राम मरकरी के पीछे 12 ग्राम क्या आएगा, कैडमियम आएगा। अगर हमारे पास मरकरी 88 ग्राम है तो कैडमियम कितना आएगा, वो 12 ग्राम आएगा। और हमें मरकरी कितना गिवन है, मरकरी हमें गिवन है 2 ग्राम हमें गिवन है। सो अगर 88 ग्राम मरकरी होगा तो उसके लिए 12 ग्राम क्या होगा, कैडमियम होगा। और अगर ये कितना होगा, 2 ग्राम मरकरी होगा तो उसके लिए कैडमियम कितना होगा, 12/88 इंटू में 2 ग्राम क्या होगा, यहाँ पे कैडमियम होगा। तो यहाँ पे हमारे पास कैडमियम का वेट आ चुका है और हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू एटॉमिक मास इंटू में 4 चार्ज को हम I इंटू टी कर लेंगे अपॉन में एन फैक्टर इंटू में 96500। हमें टी निकालना है तो टी का फॉर्मूला क्या होगा, T इज इक्वल टू W। W कितना है, 12/88 इंटू में 2। एन फैक्टर कैडमियम क्लोराइड है, कैडमियम क्लोराइड का एन फैक्टर होगा 2 इंटू में 96500। एटॉमिक मास कैडमियम का 112.4 और इसका जो करंट है वो कितना है, 5 एम्पियर है। तो उस पूरे को सोल्व करेंगे, पूरे को सोल्व करने के बाद हमारे पास
टाइम आ जाएगा, और जो टाइम आएगा वो कितना आएगा, अप्रोक्स आएगा 93.5 सेकंड के अप्रोक्स आएगा ये, तो टाइम आ जाएगा यहाँ। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है हमारे पास कि जो 12% कैडमियम मरकरी अमलगम है, तो उसके अंदर 12 ग्राम कैडमियम होगा तो 88 ग्राम क्या होगा, मरकरी होगा उसके अंदर, और मरकरी में 2 ग्राम के, तो उस 2 ग्राम के लिए कैडमियम कितना डिपॉजिट होगा वो ये हो जाएगा, और वही हमारा अमाउंट आएगा, और यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 करना है हमने, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, पूरे को सोल्व करना, सोल्व करने के बाद अल्टीमेटली आपका आंसर यही आने वाला है। ओके ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, उसके अंदर क्या, हाउ लॉन्ग हैज अ करंट ऑफ 3 एम्पियर। कहने का मतलब है कि यहाँ पे भी हमें टाइम निकालना है, और हमें करंट गिवन है, कितना गिवन है, वो 3 एम्पियर गिवन है। ओके, अप्लाइड थ्रू सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 टू मेटल सरफेस ऑफ 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो मेटल सरफेस है उसका एरिया हमें गिवन है, कितना गिवन है, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसकी जो थिकनेस है वो गिवन है 0.005 मिलीमीटर गिवन है, और डेंसिटी भी हमें गिवन है इसकी 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमें गिवन है। ओके, ये है, और हमें टाइम बताना है। क्लियर। अब देखो, अगर हमें टाइम बताना है, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला था हमारा, अगर हमें टाइम बताना है, एटॉमिक मास हमें पता होनी चाहिए, करंट हमें पता होनी चाहिए, डब्ल्यू हमें पता होनी चाहिए। उसका एटॉमिक मास भी पता है, करंट नहीं पता है, पर डब्ल्यू नहीं पता। डब्ल्यू हमें निकालना है, मास हमें कैलकुलेट करना है, और हमें पता है कि डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। तो यहां से मास निकल जाएगा, मास ऑफ मेटल डिपॉजिटेड, तो वो क्या आएगा, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी आ जाएगा। और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है हमारा एरिया इंटू में थिकनेस इंटू में क्या आ जाएगा, ये डेंसिटी आ जाएगी। ओके, सो एरिया कितना होएगा हमारा, एरिया हमें गिवन है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, और थिकनेस देखो, थिकनेस हमें ना मिलीमीटर के अंदर गिवन है, तो मिलीमीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेंटीमीटर हमारी बड़ी यूनिट है, मिलीमीटर हमारी छोटी यूनिट है, तो यहाँ पे एक जीरो और आ जाएगी, 0.0005, डेंसिटी है 10.5। तो यहां से हमारा अमाउंट आ गया डिपॉजिटेड, कि कितना अमाउंट हमारे यहां से हमारा डिपॉजिट होगा। ओके, मास आ चुका है, अमाउंट आ चुका है डिपॉजिटेड, और हमें पता है क्या फॉर्मूला क्या होता है हमारा, W इजिकल टू, यहाँ पे क्या आएगा हमारा, एटॉमिक मास इंटू में I इंटू में T अपॉन में N फैक्टर इंटू में 96500। तो यहाँ से टाइम निकालेंगे, वो कितना आएगा, W तो यहाँ से निकाल लिया हमने 80 इंटू में 0.0005 इंटू में 10.5। तो एन फैक्टर कितना होगा, क्या गिवन है हमें, Ag गिवन है, Ag का एन फैक्टर 1 होता है, इंटू में 96500 अपॉन में एटॉमिक मास, Ag का एटॉमिक मास होता है 108, और इंटू में I कितना है, 3 एम्पियर हमें गिवन है। तो एक इस पूरे को सोल्व करेंगे, पूरे को सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, टाइम आ जाएगा। यहाँ पे हमने अमाउंट इस तरीके से निकाला था, और यहाँ पे हमने जो अमाउंट ऑफ वेट है वो हमने डेंसिटी का यूज करके निकाला है। दोनों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बाद में सेम हो जा रहे हैं, बट जो वेट निकालने का जो तरीका है वो दोनों का डिफरेंट है। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 125 सेकेंड आएगा, 125 सेकेंड। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। सो 7 ही क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। तो यहाँ से हमारे जो टॉपिक है, टॉपिक ये कंप्लीट हो गया, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। मैंने इसके दोनों टाइप आपको कवर करा दिया है, क्वेश्चंस बता दिए किस तरह क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, बट अल्टीमेटली 2 ही फॉर्मूले याद रखने हैं, एक वेट का और एक वॉल्यूम का फॉर्मूला याद रखना है। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस के ऊपर होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा वो भी हमारा। ओके, थैंक यू सो मच।